हाउ इज इट? तुम्हारे एक्सप्रेशन क्या हुआ? अच्छा लगेगा तुम्हें अच्छा लगेगा। क्यों? क्या है? ऐसा क्या है? बिकॉज इट इज टेस्टिंग लाइक बेरी। बेरीज। तो ये हमें वेलकम ड्रिंक मिला है, बुराश के फूल का जूस है कुछ, जो मैडम ने भी ट्राई किया और उनकी फूक निकल गई, पता नहीं। इट इज टेस्टिंग लाइक बेरी, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी? हाँ। वो तो मेरी फेवरेट है। इट इज नॉट स्ट्रॉबेरी, बट तुम्हें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ही नहीं पता। खट्टा मीठा फ्लेवर है। गुड द वेरी मॉर्निंग्स। तो उत्तराखंड के जंगलों में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी अभी रुद्रपुर पार किया है और हम जा रहे हैं रानीखेत। रानीखेत एक छोटा सा कस्बा, एक कैंटोनमेंट एरिया है इन उत्तराखंड, वेरी नियर टू नैनीताल। लेकिन अगेन एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोगों ने शायद सुना है लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने रुद्रपुर पार किया है और होपफुली बाय नेक्स्ट 3.5-4 आवर्स हम लोग रानीखेत पहुंच जाएंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और होटल का चेक इन टाइम है 12 बजे का। दैट मीन्स कि हम लोग चेक इन टाइम से करीब आधा पौना घंटा पहले पहुंच जाएंगे। बाकी फ़िलहाल तो अभी हम एक जंगल में से जा रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली रूट बिटवीन रुद्रपुर एंड हल्द्वानी। तो मेरे साथ है आदिप, हाय और वंशिका। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आओ, कम जॉइन अस फॉर वन मोर एडवेंचर ट्रिप टू द माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड। लेकिन ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। दिस वॉज एन एक्सटेंडेड वीकेंड जहाँ 4 छुट्टियाँ एक साथ थी, जिसकी वजह से उत्तराखंड पुलिस वॉज वेरी एक्टिव। ऑलमोस्ट हर बैरिकेड पे किसी ना किसी एक्सक्यूज़ की वजह से बाहर की गाड़ियों को रोका जा रहा था। आप लोग कहाँ जाएंगे? रानीखेत। रानीखेत किस काम से आ रहे हो? घूमने के पर्पज से? तो वहाँ के होटल की कोई बुकिंग है? बुकिंग दिखा दो। क्या हो गया? अंदर नहीं जाने देना, भीड़ बहुत ज़्यादा है। दिस रूट इज़ कॉमन फॉर सम वेरी फेमस हिल स्टेशंस लाइक नैनीताल, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, और इसी वजह से यहाँ ट्रैफिक भी बहुत था। तो हम लोग हल्द्वानी की कहीं गलियों के अंदर से घूम के जा रहे हैं क्योंकि जो मेन हाईवे था उसको बंद कर रखा है। आई डोंट नो द रीज़न, बट हमें यहाँ से डाइवर्ट कर दिया है। सी, एक्सटेंडेड वीकेंड पे इस तरह की जगहों पे जाने का ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि एक तो भीड़ बहुत होती है, कॉप्स आर वेरी एक्टिव, तो इट मे गेट अ लिटिल मेसी। बाकी देखते हैं, अभी तो दिन चढ़ा है और क्या क्या होता है देखते हैं। फिलहाल तो हमें रास्ता ढूंढना है काठगोदाम का।
काठगोदाम भी नहीं, हमें बेसिकली तो रानीखेत ही जाना है। तो बस देखना ये है कि रास्ता सही है या नहीं। बट लकीली हल्द्वानी के बाद हमें किसी ने नहीं रोका, लेकिन यस हमें काफ़ी जगह पे ट्रैफिक जाम मिला, स्पेशली एट कैंची धाम जहाँ पे एक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। अभी हम लोग रानीखेत से करीब 20 किलोमीटर दूर हैं। आदिब को थोड़ी सी वॉमिटिंग हो रही थी, रोड सिकनेस, तो अभी रुके हैं, थोड़ा सा से चला रहे हैं। तो ये पहाड़ी रास्तों का एक ड्रॉबैक है कि जो को पैसेंजर्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा कर्व्स हो, बहुत स्टीप रास्ता हो, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो बेस्ट आइडिया है इसकी, रुक जाओ, थोड़ा वॉक कर लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो देखो, चोर चोर चोर, फूल तोड़ा और अद्दू के कान पे लगा दिया। ये क्या बात हुई? तो बस अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग एंड नेक्स्ट स्टॉप होपफुली हमारा रिजॉर्ट इन रानीखेत, आफ्टर रानीखेत। तो बाकी वहाँ पहुँच के मैं आपसे बात करता हूँ, चलो। तो अभी आप लोगों ने ट्रैफिक का हाल देखा था जब हम लोग भीमताल, नैनीताल उस साइड पे थे, और अब देखो ट्रैफिक का हाल। सड़क इज़ ऑलमोस्ट खाली, बहुत कम लोग आ जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसी जगह ढूंढो जहाँ लोग कम हो, तभी आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये भी एकदम सुनसान है या एकदम खाली है, लोग यहाँ पे भी हैं, बट गिवन दैट कि एक एक्सटेंडेड वीकेंड है, 4 दिन की एक साथ छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो जस्ट इमेजिन कि जो फेमस हिल स्टेशन हैं वहाँ पे क्या हाल होगा। आगे का रास्ता वॉज वेरी ईजी एंड सीन्स वर प्रिटी, एंड फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 9 hours ऑफ ड्राइव वी रीच्ड आवर होटल। कितना टाइम लगा हम लोगों को? 3:30 बजे निकले ना, और बजे हैं 1, करीब 9.5 घंटे। ओके, 9.5 hours का ड्राइव, जिसमें से ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हम लोग जाम में फंसे रहे हैं। वी आर हेयर, और दिस इज़ द व्यू। सामने थोड़े बादल भी हैं, और ये हमारा रूम है। ये एक पोर्च एरिया है, काइंड ऑफ कॉमन पोर्च एरिया है, एक बालकनी है, और ये हमारा रूम। एवरेस्ट विद द हाइट ऑफ एवरेस्ट मेंशन्ड ओवर हियर। तो ये रूम है, ये हमारा आदिव है जो भी थोड़ा परेशान है क्योंकि इसको थोड़ी रोड सिकनेस हो गई है। ओवरऑल दिस इज द रूम विथ वुडन रूफ। ये है हमारा वॉशरूम। रूम में पहुंचने के बाद हमने थोड़ी देर रिलैक्स किया। आदिव और वंशिका ने एक नैप लिया और मैंने खुले आसमान के नीचे अपना थोड़ा काम निपटा लिया। तो शाम हो रही है, अभी बज रहे हैं 4 और हम लोग निकल पड़े हैं कुछ खाने पीने की तलाश में। चाय पीने के लिए भी। हमारा जो होटल है उसमें हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, लंच है नहीं। और जब हम मेन्यू देखने गए तो इट इज़ वेरी कॉस्टली। साथ ही साथ मेन्यू ऑप्शंस वर क्वाइट लिमिटेड, पिज़्ज़ा एंड ऑल। तो पिज़्ज़ा खाने का तो अभी मूड नहीं है,
तो वी आर जस्ट गोइंग बैक टू रानीखेत। हमारा होटल रानीखेत से करीब 6-7 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग जो है वापस रानीखेत जा रहे हैं। एक तो मुझे डीजल भी लेना है, तो आई विल जस्ट फिल अप सम डीजल, और दूसरा जो है कुछ स्नैक्स वगैरह खा के आते हैं। तो एक वर्ड ऑफ एडवाइस, यहाँ पे जो है डीजल और पेट्रोल पंप्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो अगर आपको नीचे कहीं से मिलता है डीजल पेट्रोल तो भरवा के आओ यहाँ पे, वरना यहाँ पे आके ऐसे लाइन में लगना पड़ेगा हमारी तरह। सी भाई साहब, हद से ज़्यादा बोरिंग काम है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो दूसरा पेट्रोल पंप दिखा रहा है वो यहाँ से 20 मिनट के रास्ते पे दिखा रहा है। दैट मीन्स कि आने जाने में हमें 40 मिनट लग जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ भी जाके हमें वेट ही करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि यहीं पे निपटा देते हैं। A few moments later. आएगी इधर करूं? आप लोगों ने धीरे करना यार, वो ट्रिप मार जाती है। तो वेलकम टू रानीखेत की मार्केट। फाइनली हम लोगों के पास डीजल है, तो अब हम शेर हैं और हमें 40 मिनट से कम टाइम लगा। जनरली हमारा रिफ्लेक्स ये होता है कि एक बार हमने देखा कि भरा हुआ है पेट्रोल पंप तो हम भाग लेते हैं, जो हमने पहले किया यहाँ पे आते टाइम। बट ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आगे आप किसी अजीब सी जगह पे जा रहे हो जहाँ शायद डीजल पेट्रोल ना मिले, तो जहाँ पंप मिले वहाँ से भरवा लो, ठीक है? तो रानीखेत इज़ बेसिकली आर्मी कैंटोनमेंट, और सारा का सारा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो है यहाँ का मोस्टली ब्रिटिश एरा का है। और यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे जहाँ पे आपको पेस्ट्रीज़, कॉफ़ी ये सब मिल जाएगा, तो डू एक्सप्लोर इट। सरप्राइजिंगली इन कैफ़ेज़ और शैक्स में खाना अच्छा मिल जाता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। खा पी के हम आदिव को एक पार्क ले गए ताकि वो भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। थैंकफुली यहाँ पे पार्क्स और ओपन ग्राउंड्स काफ़ी हैं। तो हमारे बगल में समवेयर ओवर देयर इज़ दी गोल्फ कोर्स, तो वो तो हम अंदर नहीं जा सकते, पता नहीं कह रहे हैं कि फॉर मिलिट्री ओनली, बट आप यहाँ का व्यू ऊंचे ऊंचे ट्रीज, और ये नीचे जो है मस्त वाला पाइन ट्रीज़ का जंगल है। और अभी अभी हमने जो है देखो पाइन कोन भी मिला हमें फ्रेश एकदम, और अब ये गीला गीला भी है। This pine trees jungle is adjacent to a very famous landmark of रानीखेत, द गोल्फ कोर्स। यहाँ पे एक फेमस मूवी का कुछ पार्ट भी शूट हुआ था, राजा हिंदुस्तानी, शायद आपने देखी हो। फाइनली शाम हुई एंड वी केम बैक टू आवर होटल एंड एंजॉयड द सनसेट फ्रॉम आवर बालकनी। तो फाइनली सनसेट हो गया है एंड वी आर बैक इन आवर रूम। तो आज का दिन जो है इट हैज़ बीन वेरी टायरिंग, वेरी हेक्टिक, लेकिन इट वाज फन। आई एम बैक ऑन माउंटेन्स और दैट्स व्हाट आई लव। तो इसी के साथ मैं आज का दिन जो है यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। विल जस्ट हैव आवर डिनर एंड गो टू बेड, और मैं आपसे कल सुबह मिलता हूँ। गुड नाइट।